ईओवीव्स डीमन स्लेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग स्टाइल यूज करी गई है, पर कुछ ब्रीथिंग स्टाइल में दूसरों से ज़्यादा पावर है और आज हम इन्हीं ब्रीथिंग स्टाइल्स को इनके पावर के बेस में रैंक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ब्रीथिंग स्टाइल बेस्ट है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, ब्रीथिंग स्टाइल को रैंक करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ब्रीथिंग स्टाइल है डीमन स्लेयर में वो बिग पार्ट ऑफ द सीरीज है और खास करके एनीमे में, क्योंकि एनीमे में इसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। डीमन स्लेयर के जो कॉप्स है वो किसी एक स्टाइल में ट्रेन करके खुद को मास्टर करते हैं और उसी स्टाइल के वजह से उनकी पहचान बनती है और एक स्लेयर के लिए दो या दो से ज्यादा स्टाइल को यूज करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक स्लेयर को एक ही स्टाइल को मास्टर करने में पूरी जिंदगी लग जाती है और तब जाके वो एक हाशिरा जैसे स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। यहाँ तक कि हाशिरा भी सिर्फ एक ही स्टाइल को मास्टर कर पाते हैं और हर स्टाइल यूनिक है और ऐसी कई स्टाइल है, पर उनमें से 14 एग्जैक्ट है। तो अब हम इन्हीं 14 स्टाइल के पावर के बारे में जानेंगे और इनको रैंक करेंगे। तो 14th नंबर पे है फ्लावर ब्रीथिंग, जिसको इनफ अटेंशन नहीं मिलता है। फ्लावर ब्रीथिंग एक स्टाइल है जिसकी प्रैक्टिस पहले के हाशिरा और शिनोबु की बहन काने कोचो और साथ ही शिनोबु की एडॉप्टिव सिस्टर और स्टूडेंट कानाओ स्यूरी द्वारा किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली सीरीज के शुरू होने से पहले ही डेथ हो गई थी, इसलिए सीरीज में बहुत ज्यादा फ्लावर ब्रीथिंग नहीं देखी गई है, जो इसकी लो रैंक के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा जाता है कि फ्लावर ब्रीथिंग वाटर ब्रीथिंग स्टाइल से उत्पन्न हुई है और इसमें इसके साथ कुछ समानताएं साझा की गई है, जबकि इस स्टाइल के लिए फॉर्म्स की नंबरिंग इंडिकेट करती है कि कम से कम 7 होनी चाहिए, पर सीरीज में सिर्फ 5 का यूज किया जाता है और इसका लास्ट फॉर्म यूजर के अंधेपन का कारण बन सकता है। कानाओ डजंट गेट अ लॉट ऑफ फोकस एंड एज अ रिजल्ट फ्लावर ब्रीथिंग कम्स अक्रॉस एज अंडर पावर। 13th नंबर पे है इंसेक्ट ब्रीथिंग। इंसेक्ट ब्रीथिंग भी एक यूनिक स्टाइल है जो फ्लावर ब्रीथिंग से ली गई है, जिसकी प्रैक्टिस सिर्फ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो द्वारा किया जाता है, क्योंकि शिनोबु अपने साइज के वजह से ज्यादातर डीमंस के सर काटने में फिजिकली रूप से कैपेबल नहीं है। ये स्टाइल जहर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जो ज्यादातर विस्टेरिया से बनाई जाती है, जिससे ज्यादातर डीमंस नफरत करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथिंग के सिर्फ 4 फॉर्म्स है, जिससे बैटल के टाइम शिनोबु के पास लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं और इसके अलावा फाइट में शिनोबु का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम है। वो ज्यादातर टाइम सबके साथ ही लड़ी है और इसलिए किसी ऐसे अपोनेंट से लड़ते टाइम इंसेक्ट ब्रीथिंग फेल हो सकती है जो इसके जहर के बारे में जानता हो। 12th नंबर है वाटर ब्रीथिंग। वाटर ब्रीथिंग 5 बेसिक एलिमेंटल स्टाइल में से एक है और सीरीज के कई कैरेक्टर्स ने इसका प्रैक्टिस किया है, स्पेशली वाटर हाशिरा ग्यू तोमियो को और तांजीरो खुद इसे सीखने के लिए सबसे आसान स्टाइल माना जाता है। हालांकि आसान सिर्फ कहने के लिए है, ये स्टाइल पानी की फ्लो के करंट के ऊपर बेस्ड है और इसके 10 फॉर्म्स है। साथ ही टोमियो को द्वारा बनाई गई एक स्पेशल फॉर्म भी है जिसका यूज सिर्फ वही जानता है। 11th नंबर पे है बीस्ट ब्रीथिंग। बीस्ट ब्रीथिंग एक अजीब स्टाइल है जिसका इन्वेंट पहाड़ों के राजा इनोसुके हाशिरावा ने किया है और इसकी प्रैक्टिस भी सिर्फ वही करता है। ये एक अनयूजुअल स्टाइल है क्योंकि इनोसुके 2 निचिरिन तलवारों का यूज करता है, विच मोस्ट डीमन स्लेयर्स डोंट हैव एक्सेस टू। इसके 10 फॉर्म्स है, लेकिन ये देखते हुए कि वो मिनिमम ट्रेनिंग के साथ इनोसुके द्वारा डेवलप किए गए हैं, ये आर्ग्यूएबल है कि क्या वो फॉर्मली काउंट होने चाहिए। बीस्ट फॉर्म में सरप्राइजिंगली कुछ नॉन कॉम्बैट एप्लीकेशन है, खासकर उसका 7th फॉर्म जो उसे मीलों दूर से भी हलचल का एहसास करा देता है। बीस्ट ब्रीथिंग कोई सोफिस्टिकेटेड स्टाइल नहीं है, लेकिन इसमें रॉ पावर है। 10th नंबर पे है फ्लेम ब्रीथिंग। अनदर बेसिक एलिमेंटल स्टाइल फ्लेम ब्रीथिंग इज मोस्ट नोटेबली प्रैक्टिस्ड बाय द फ्लेम हाशिरा रेनगोकू क्योजिरो। फ्लेम ब्रीथिंग में फायर की फ्लेम्स का यूज शामिल है और इसके कम से कम 9 फॉर्म्स है। हालांकि इसके सिर्फ 6 ही देखे जाते हैं और जो इसका 9th फॉर्म है वो क्योजिरो की फैमिली के लिए बहुत खास है। एज अ स्टाइल फ्लेम ब्रीथिंग में कुछ शक्तिशाली हमले हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वर्सेटाइल नहीं रखता है। इनमें से किसी भी फॉर्म का बैटल के बाहर यूज नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली फ्लेम ब्रीथिंग प्रैक्टिशनर्स का स्क्रीन पर रफ रिकॉर्ड है, वरना इसकी बहुत हाई रैंकिंग हो सकती थी। 9th नंबर पे है लव ब्रीथिंग। लव ब्रीथिंग एक स्टाइल है जिसका विशेष रूप से डीमन स्लेयर की मित्सुरी कानरोजी द्वारा किया जाता है और उसने इसे फ्लेम ब्रीथिंग से बनाया है। लव ब्रीथिंग में बहुत सारी कलाबाजी के साथ एक एलिगेंट ग्रेसफुल डांस का लुक है। इसके 6 फॉर्म्स है जिसमें से सिर्फ 5 दिखाए गए हैं। एक डिफेंसिव है और बाकी के ऑफेंसिव टेक्निक्स है।
ये स्टाइल मिस्सूरी के अननेचुरली रूप से स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले किसी पर्सन के लिए डिजाइन की गई है और इसमें चाबुक जैसी तलवार का यूज किया जाता है और इसलिए ये नामुमकिन सा हो जाता है कि इसे कोई और भी सीख सके। मिस्सूरी सीरीज के ज्यादातर बैटल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है जो उसके स्टाइल की पावर को शो करने में हेल्प करती है। 8 नंबर पर है सरपेंट ब्रीथिंग। सरपेंट ब्रीथिंग एक अनदर स्टाइल है जिसका यूज सिर्फ ओबनाई इगोरो करता है और ये वाटर ब्रीथिंग से उत्पन्न हुई है। इस स्टाइल का मोटिव सांप की स्लिथरिंग और कॉलिंग मूवमेंट की कॉपी करना है। सरपेंट ब्रीथिंग के 5 फॉर्म्स है और सभी ऑफेंसिव है, हालांकि 5th फॉर्म सबसे अलग है क्योंकि ये एक ही स्वाइप से कई डीमंस का सर काटने के लिए इनफ पावर जनरेट करने में कैपेबल है। और तो और ओबनाई एक बहुत ही अनयूजुअल तलवार का भी यूज करता है क्योंकि उसके पास एक लहरदार ब्लेड है जो एक फिसलते हुए सांप जैसा दिखता है। ओबनाई ने निश्चित रूप से खुद को स्ट्रॉन्ग साबित किया है और बहुत हद तक इस ताकत के लिए उसकी ब्रीथिंग स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। 7th नंबर पे है थंडर ब्रीथिंग। थंडर ब्रीथिंग इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंटल स्टाइल्स जिसकी प्रैक्टिस जेनिसु और उसके फॉर्मर फेलो स्टूडेंट कियागाकू द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ये ब्रीथिंग स्टाइल लाइटनिंग स्ट्राइक के स्पीड का इम्यूलेट्स करती है जिससे कि यूजर को रैपिड मूवमेंट मिलती है। जेनिसु सिर्फ एक फॉर्म जानता है लेकिन एक्चुअल में इसके 6 फॉर्म्स है और साथ ही जेनिसु द्वारा क्रिएट करा गया भी एक फॉर्म है। थंडर ब्रीथिंग की सिर स्पीड इसकी सबसे बड़ी असिस्ट में से एक है और जेनिसु ने साबित कर दिया है कि एक ही स्पीड में 1 दर्जन या मोर अटैक्स को अंजाम देकर उस स्पीड की लिमिट तक पहुंचना पॉसिबल है और इस स्टाइल से अपोनेंट खुद को डिफेंड करने में परेशानी का सामना करता है जो इसे मोर पावरफुल स्टाइल्स में से एक बनाता है। 6th विंड ब्रीथिंग। विंड ब्रीथिंग इज अनदर बेसिक एलिमेंटल स्टाइल और इसे विंड हाशिरा साने में यूज करता है। ये स्टाइल स्विर्लिंग एंड रोटेटिंग मोशन वाली स्पीड का यूज करता है जिसमें अटैक्स में एक्स्ट्रा पावर और स्पीड जुड़ जाती है। इट हैज 9 फॉर्म्स विद मोस्ट ऑफेंसिव इन नेचर। ये सरप्राइजिंगली अग्रेसिव स्टाइल है जो सानेमी जैसे बंदे पे जचता भी है। विंड ब्रीथिंग स्टाइल को अपोनेंट को तेजी से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है और इसलिए अगर इसे कोई परफेक्टली यूज करेगा तो ये फैंटास्टिकली पावरफुल बन जाता है। 5th साउंड ब्रीथिंग। साउंड ब्रीथिंग थंडर ब्रीथिंग का डेरिवेटिव है जिसे तेंगन यूजी यूज करता है। ये लाउड साउंड का यूज करता है जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। साउंड ब्रीथिंग अपोनेंट की कंसंट्रेशन तोड़ने में हेल्प कर सकता है। साउंड ब्रीथिंग का सिर्फ 3 फॉर्म नोन है जिसमें से एक का डिफेंसिव यूज होता है। ये स्टाइल तेंगन के अनयूजुअल नीचिरिन का भी यूज करती है विच इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर नाइफ लाइक ब्लेड्स जॉइंट टुगेदर बाय अ चेन और वो इस स्टाइल के हिस्से के रूप में बॉम्ब्स का भी यूज करता है जो डेफिनेटली अपने पावर और मोर एडवांटेज गेन करने का तरीका है। 4th मिस्ट ब्रीथिंग। मिस्ट ब्रीथिंग डिराइव्ड फ्रॉम विंड ब्रीथिंग और इसे म्यूचुअली तोकीतो यूज करता है। ये स्टाइल धुंध या कोहरे की ऑफुस्केटिंग के पावर के अराउंड घूमती है जो दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए हलचल को छुपाती है। मिस्ट ब्रीथिंग के 7 फॉर्म है जिसमें से एक तोकीतो का ओरिजिनल है। तोकीतो मिस्ट ब्रीथिंग का यूज करके अकेली ही एक अपर रैंक डीमन को हराने में कैपेबल था। अकेले लड़ते टाइम दुश्मनों को भ्रमित करने की मिस्ट ब्रीथिंग की एबिलिटी बेहद वैल्यूबल है। 3rd नंबर पे है स्टोन ब्रीथिंग। स्टोन ब्रीथिंग इज द लास्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंटल स्टाइल और इसे स्टोन हाशिरा ग्योमे हाजी में यूज करते हैं। ये अर्थ और स्टोन की स्टेबिलिटी से इंस्पायर्ड है और तो और कई हमलों में किसी न किसी तरीके से ग्राउंड का यूज करा जाता है। स्टोन ब्रीथिंग के 5 नॉन फॉर्म्स है जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों को कवर करते हैं जो इसे मोस्ट बैलेंस्ड बनाते हैं। सिंस ग्योमे अपने निचिरिन ब्लेड के रूप में एक ऑड और एक एक्स का यूज करता है जो कि एक चेन से बंधी रहती है, इसलिए ये टेक्निक बहुत ही अनयूजुअल है। ग्योमे को डीमन स्लेयर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा के रूप में जाना जाता है और उसका स्टोन ब्रीथिंग फॉर्म इसका एक बड़ा हिस्सा है। 2nd नंबर पे है मून ब्रीथिंग। 5 एलिमेंटल स्टाइल एक ही ओरिजिनल स्टाइल से निकली गई है लेकिन जैसा कि पता चला है ओरिजिनल से डिराइव्ड एक और स्टाइल है मून ब्रीथिंग। मून ब्रीथिंग एक ऐसी स्टाइल है जिसे अपर 1 डीमन कोकुशिबो यूज करता है जो लॉन्ग लाइफ के बदले में अपनी ह्यूमैनिटी को त्यागने से पहले एक डीमन स्लेयर था। वैसे तो कोकुशिबो ने ये टेक्निक कभी किसी और को नहीं सिखाई है और उसे इसे ट्रेन करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का भी टाइम मिला था, इसलिए मून ब्रीथिंग के 16 अलग अलग फॉर्म्स है और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जिसका उसने कभी यूज नहीं किया। इट्स अ पावर बेफिटिंग द टॉप लेवल डीमन
और ये आसानी से बताती है कि कैसे कोकुशिबो राइज अप करने और मुजान के राइट हैंड बनने में कामयाब रहा। फर्स्ट नंबर पे है सन ब्रीथिंग। ओरिजिनली डीमन को मारने के लिए एक ब्रीथिंग स्टाइल थी जिसे सन ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है और इसे योरिची सुगिकुनी ने डेवलप किया था, लेकिन उनके स्टूडेंट्स को इसमें महारत हासिल करना बहुत डिफिकल्ट साबित हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी स्टाइल सीखने और बनाने में मदद की जो वेरियस एलिमेंटल स्टाइल्स बन गई। हालांकि इन एलिमेंटल स्टाइल में से हर एक प्योर सन ब्रीथिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तांजीरो का हिनोकामी कागुरा भी सन ब्रीथिंग का एक टाइप है और फैंस ने ये देख ही रखा है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ट्रू ब्रीथिंग स्टाइल के रूप में इसकी पावर और यूटिलिटी लगभग सवालों से परे है, जिससे सन ब्रीथिंग डीमन स्लेयर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग स्टाइल के लिए एक इजी चॉइस बन गया है। तो वीव्स, ये थे आज की टॉप ब्रीथिंग स्टाइल रैंक वाइज और मैंने इन्हें आपको डिटेल में समझा दिया है। तो वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारी फेवरेट ब्रीथिंग स्टाइल कौन सी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।